हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम देखेंगे एपिसोड नंबर 41 जिसके हम देखेंगे कॉची यूलर इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी आपको किसी को अभी बोले कि आपको कॉची यूलर इक्वेशन से सोल्व करना है तो एक चीज आप दिमाग में रख लो, कोई भी इक्वेशन हो। यहाँ पे तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको जो बोल रहा हूँ नंबर 1, कोई भी एग्जांपल हो ना कॉची यूलर का, बच्चों आपको एक चीज डिफॉल्ट लेके चलना है ना, आपको log x इज इक्वल टू z एज्यूम कर लेना, यानी x इक्वल टू e रेज़ टू z। ठीक है, तो जहां पे भी एग्जांपल आए ना आप याद रख लो ये log x इक्वल टू z और x इक्वल टू e रेज़ टू z एज्यूम करके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहला जब भी कॉची यूलर इक्वेशन आएगा सबसे पहला एजम्पशन हम लिखेंगे वो होगा लेट अस एज्यूम log x इज इक्वल टू z, therefore x इज इक्वल टू e रेज़ टू z। ठीक है, तो ये याद रख लो, ये बाय डिफॉल्ट ये कमांड आपको दे ही देना है। ठीक है, तो ये कॉची यूलर इक्वेशन है। और एक चीज याद रखनी है कि जब भी x स्क्वायर डी स्क्वायर इस तरीके से आया तो इसका आंसर होता है d इंटू डी माइनस 1। ठीक है, फिर मैं लिखूं x इंटू डी तो इसका आंसर होता है d। अब मैं लिखूं x क्यूब इंटू डी क्यूब तो इसका होगा d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2। तो उसी तरीके से x रेज़ टू 4 d रेज़ टू 4। बस इतनी चीज अगर आपको याद रहेगी ना, कॉची यूलर याद आ गया। ठीक है, तो ये देखो x स्क्वायर, इसको क्या बोला जाता है डी स्क्वायर, तो x स्क्वायर डी स्क्वायर बोला जाएगा x, इसको बोला जाएगा d माइनस 3 y कॉमन निकलेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर log x। अब पहले से हमें डाल देना है log x इक्वल टू क्या है z और x क्या e रेज़ टू z, e रेज़ टू z का स्क्वायर क्या हो जाएगा e रेज़ टू 2z इनटू z। ठीक है, अब x स्क्वायर डी स्क्वायर तो मैंने बोला था x स्क्वायर डी स्क्वायर तो क्या लिखना है d इनटू d माइनस 1, सो d इनटू d माइनस 1, x इनटू d को तो क्या लिखना है d माइनस 3 एज इट इज y e रेज़ टू 2z इनटू z। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, ये आएगा d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 ब्रैकेट y इज इक्वल टू e रेज़ टू 2z इनटू z। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढो सबसे पहले, तो d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इक्वल टू 0 लो, तो d प्लस 1 d माइनस 3 एक फैक्टर आएगा तो d इज इक्वल टू माइनस 1 and 3 आएगा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम क्या लिखते थे, c1 e रेज़ टू माइनस x प्लस c2 e रेज़ टू 3x लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमने पूरे z के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इक्वेशन को, तो इसलिए हम x की जगह पे z लिखेंगे, c1 e रेज़ टू माइनस z प्लस c2 e रेज़ टू 3z। अब क्या करना है, जो एज्यूम करा था वो रख दो, c1 e रेज़ टू z। तो अब देखो बच्चों e रेज़ टू माइनस z है तो इसको e रेज़ टू z इनवर्स लिख सकता हूं, पर e रेज़ टू z क्या है x, तो x इनवर्स हो जाएगा ना, इसलिए बच्चों यहाँ पे x इनवर्स है। उसी तरीके से देखो ये e रेज़ टू 3z है तो इसको e रेज़ टू z का क्यूब लिख सकता हूं, पर e रेज़ टू z क्या है x, तो x का क्यूब हो जाएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे x क्यूब है बच्चों। ठीक है, चलो आ जाते हैं अब pi। अब तो बच्चों वही सेम है जो पिछले एपिसोड में हम सब करते थे। अब 1 अपॉन f ऑफ d वाला फॉर्म लिखो, यानी d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इनटू इक्वल टू के सामने वाला लेकिन z वाला e रेज़ टू 2z इनटू z लिखना है। ठीक है, तो अब ये कौन सा मेथड आ गया बच्चों, तो याद करो मैंने एक मेथड बताई है जो है कि e रेज़ टू x डॉट v वाली टाइप है। ठीक है, तो e रेज़ टू x डॉट v टाइप का ही है, देख लो e रेज़ टू z इनटू z। तो क्या करते थे हम, सबसे पहले e रेज़ टू x यानी e रेज़ टू वाला पार्ट को आगे ले लो, e रेज़ टू 2z को आगे ले लो। अब ये क्या है, a कितना है 2, तो d की जगह पे d प्लस 2 रख दो, तो यहाँ पे d की जगह पे d प्लस 2, d की जगह पे d प्लस 2 माइनस 3 और z तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, e रेज़ टू 2z इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इनटू z। अब ये कौन सा आ गया बच्चों, ये आ गया x वाला टाइप, pi ऑफ x टाइप। ठीक है, तो x टाइप पर आ गया तो इसको हमें क्या बनना है, 1 प्लस समथिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पूरे में से मैं क्या रहा हूं, 3 माइनस 3 कॉमन निकालूंगा, तो माइनस 3 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसका देखना माइनस 1 माइनस d स्क्वायर प्लस 2d बाई 3 इनटू z। तो देखो बच्चों ये क्यों किया, ये फिर से माइनस 3 डालो, ये टर्म आ जाएगा, माइनस अंदर जब ये टर्म आ जाएगा, क्यों करना है मैं अभी आपको बता रहा हूं, क्योंकि x वाले टाइप में मैंने आपको बढ़ाया था कि इसको 1 माइनस या 1 प्लस समथिंग बनाना, उसको फिर क्या ले जाना है ऊपर, तो इसको आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस d स्क्वायर प्लस 2d बाई 3 इनवर्स इनटू z हो जाएगा। अब इसका क्या करना है बच्चों, बायनोमियल एक्सपेंशन, तो ये माइनस 1 इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस e रेज़ टू 2z बाई 3 1 प्लस, अब इसको सेपरेट कर दिया d स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 3 इनटू d इनटू z। चलो अब इसको मैं आगे सोल्व करता हूं बच्चों। ठीक है, सो लेट्स सोल्व इट फर्दर। तो बच्चों इसका क्या होगा, देखो माइनस e रेज़ टू 2z बाई 3 एज इट इज। अब z को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा z, अब d स्क्वायर बाई 3 इनटू z, यानी z का 2 बार डिफरेंस है, z का एक बार करोगे तो 1 और 1 का दूसरी बार करोगे तो क्या हो जाएगा 0, सो ये और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 बाई 3 इनटू d, यानी z का एक बार डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है, जब भी d का आता है तो डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये कैसे आया ये सब, तो मेरा पिछले एपिसोड सब डाले वो आपको देखने होंगे सीक्वेंस में, आप यहां से देखो तो आपको बोला कि सर ने क्या किया, पर ये सारे मैंने पिछले एपिसोड की मेहनत है। ठीक है, तो आपने अगर पिछले एपिसोड के मेरे एपिसोड सीक्वेंस में देखते आ रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू 2z बाई 3, ये क्या हो जाएगा z प्लस 2 बाई 3। अब डाल दो अपना आंसर, जो एज्यूम करा था वो चीज यहाँ पे डाल दो, आ गया अपना आंसर आ गया। चलो ठीक है, तो क्या एज्यूम करा था हमने,
हमने एज्यूम करा था e रेस टू z इज इक्वल टू x, तो e रेस टू 2z है तो इसको मैं बोल सकता हूं x स्क्वायर, क्यों? क्योंकि e रेस टू 2z को आप लिख सकते हैं e रेस टू z का स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये माइनस x स्क्वायर बाय 3, z की जगह पे क्या लिखना है log x प्लस 2 बाय 3 आ गया बच्चा आपका pi। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है cf प्लस pi, तो cf कितना है अपना c1 x इनवर्स प्लस c2 x क्यूब प्लस pi डाल दो, तो यहाँ माइनस की साइन है इसलिए हम यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बाई 3 log x प्लस 2 बाई 3 आ गया ना आंसर। तो इजी है, कुछ नहीं है, कोची यूलर आया ना, याद रख लो log x इक्वल टू z, x इक्वल टू e रेज़ टू z, फिर x वाले टर्म को z वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, फिर अपने जो पिछले रूल सीखे हैं ना वही अप्लाई करना है, और कुछ कोची यूलर नया नहीं है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद है इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नाइस डे, बाय।